अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने एडवर्टीजमेंट नंबर 6 के अंदर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 सीट्स का ऐलान किया। ये एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर, जो हमारे नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और इवन के पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी अब आपके लिए डिस्प्ले कर दी गई है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे सीरियल नंबर 55 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेट मी कंफर्म इट आउट। यस, इट इज सीरियल नंबर है इसका 55। और ये डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट, और सीट का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर। नंबर ऑफ सीट्स एंड 21। आप इनके ऊपर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ये ओपन मेरिट पे कितनी सीट्स हैं, विमेन के लिए कितनी सीट्स हैं, मिनॉरिटीज के लिए कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस एज के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और इसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा, और आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इसका सैलरी पैकेज क्या होगा, और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे है या रेगुलर है, इन तमाम डिटेल्स के ऊपर से मैं पर्दा हटाऊंगा। सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की ये जो 21 सीट्स हैं, इसमें ओपन मेरिट की 17 सीट्स हैं। 17 सीट्स के ऊपर पंजाब भर के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन लोग? मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट है पाकिस्तान के अंदर, जो कि किसी हद तक सावजरे लागू है, नाफिजुल अमल है, कि चाहे मेल हूं, चाहे फीमेल हूं, चाहे ट्रांसजेंडर हूं, तमाम के बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो, या किसी के साथ इनजस्टिस हो, या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो तमाम लोग इस पे एलिजिबल हैं, बशर्ते कि वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हों। अब मैं बात कर रहा था कि ओपन मेरिट पे 17 सीट्स हैं। बाकी 4 सीट कौन सी हैं? एक सीट है रिलीजियस मिनॉरिटीज की, यानी जो नॉन मुस्लिम या सिख या बुद्धिस्ट या कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज में लोग हैं, उनकी एक सीट कंफर्म है। यानी मिनॉरिटीज के जितने लोग भी अप्लाई करेंगे, अगर जो लोग पास होंगे उनमें से एक सीट कंफर्म उनको दी जाएगी असिस्टेंट डायरेक्टर की। और 3 सीट जो है वो है विमेन कोटा की, यानी जितनी भी खवातीन अप्लाई करेंगी उनमें से जो लोग खवातीन पास होंगी उनमें से 3 टॉप जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 सीटें कंफर्म खवातीन की होंगी। तो 3 सीटें खवातीन की, एक सीट जो है वो मिनॉरिटीज की, 4 और 17 सीटें ओपन मेरिट की। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो 21 टोटल सीट्स हैं जो कि पीपीएससी ने अनाउंस कर दी हैं। अब इसकी लास्ट डेट जो है वो है अप्लाई करने की 15 जून। 15 जून तक आपने वेट नहीं करना, उससे पहले पहले आप लोगों ने इस पे अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट दोबारा मैं कंफर्म कर देता हूँ, यस, 15 जून 2026। अब हम देखते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए आपको चाहिए मास्टर डिग्री, लेकिन मास्टर डिग्री उर्दू में या इंग्लिश में नहीं, या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं, रादर कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ। और वो सब्जेक्ट कौन से हैं? सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, विमेन स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी। ये 6-7 सब्जेक्ट हैं। दोबारा सुन लें: सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, विमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज और एंथ्रोपोलॉजी। ये तमाम जो 5-6 सब्जेक्ट मैंने गिनवाए हैं, इनके अंदर अगर आपकी मास्टर डिग्री है 2 ईयर, तो आप एलिजिबल हैं, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपकी मास्टर में होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 ईयर मास्टर नहीं है, तो अगर आपके पास बीएस की डिग्री है, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस सोशल वर्क, बीएस एंथ्रोपोलॉजी, बीएस जेंडर स्टडीज, या बीएस विमेन स्टडीज, या बीएस रूरल सोशियोलॉजी, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएस की डिग्री भी मास्टर की इक्विवेलेंट होती है, और उसमें भी आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। ये तो हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि एज रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर मेल 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल जो है वो 21 ईयर से लेकर 33 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा कंफर्म भी कर देता हूं कि मेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 21 ईयर से लेकर 30 ईयर तक, और जो फीमेल है वो अप्लाई कर सकते हैं 21 ईयर से लेकर, लेट मी कंफर्म इट आउट। जी, फीमेल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं 21 ईयर से 30, 21 से 30 ईयर तक तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21 मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है, और 30 ईयर जो है जी मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट है। लेकिन साथ मेल के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है फॉर ऑल इन जनरल अक्रॉस द बोर्ड, और फीमेल के लिए 8 साल की एज रिक्वायरमेंट है, एज रिलैक्सेशन है। तो मेल 21 से 35 साल तक, और जो फीमेल है वो 21 से 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा सुन लें: 21 ईयर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट अगर आपकी है,
कम से कम 21 साल आपके हैं, 21 साल के आप हैं, और मैक्सिमम अगर आप 30 साल के हैं तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेल अगर 35 साल तक के भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और फीमेल 38 साल तक की भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि इसका पेपर फॉर्मेट क्या होगा। इसका पेपर फॉर्मेट ये है कि इसका एक ही पेपर होगा, 100 MCQs का पेपर होगा, 90 मिनट में अटेम्प्ट करना होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपको पता है कि 0.25, यानी कि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे जो आपके नंबर, जो आपके अचीव नंबर होते हैं, ऑब्टेन नंबर होते हैं, उनमें से 0.25 कट जाते हैं। 4 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका जितने आपके हासिल करते नंबर होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स, उसमें से एक की कटौती हो जाती है, यानी कि एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 0.25 मार्क्स कटौती होती है इसकी। अब बात करते हैं कि इसका पेपर जो है वो किस नौइयत का होगा। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर क्वालिफिकेशन रिलेटेड होगा, यानी आपके क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज होंगे वो सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर, विमेन वेलफेयर, ट्रांसजेंडर वेलफेयर, और ये जो जितने भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज होती हैं, जो स्पेशल पर्सन हैं, उनकी वेलफेयर, उनकी सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, इमोशनल वेलफेयर, बिहेवियरल वेलफेयर, रिलीजियस वेलफेयर, कल्चरल वेलफेयर, इस तमाम वेलफेयर के आसपास उनका डिपार्टमेंट कौन सा है? सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल। तो बैतुल माल जो है वो क्या करता है काम? सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डिपार्टमेंट है, उसके बारे में अगर हम बात करें मुख्तसर अंदाज में, तो सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट उस वक्त से चलता आ रहा है जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारक में एक, जब ज़कात कलेक्ट किया करते थे मुखैर हज़रात से, जो जिनके ऊपर ज़कात वाजिब होती थी, उनसे कलेक्ट करके बैतुल माल का एक डिपार्टमेंट था, उसमें जमा हो जाती थी। फिर माजूर, बेवाओं, ऑर्फन्स, यानी कि जो जो लोग ट्रांसजेंडर जो लोग होते थे, ये जो यतीम, और ये जो लोग डेस्टिट्यूट, जो बेघर होते थे, या जो लोग खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे होते थे, जो मोहताज या बेकस होते थे, उन लोगों पे खर्च किया जाता था, बेवाओं पे भी, और यानी कि ये तमाम लोग जो खत गुर्बत से, और इवन कि जिनको कोरोना की डिजीजेज होती थी, या जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता था, तो उन लोगों को, जो लोग बेबस होते थे, बेसहारा होते थे, मोहताज होते थे, तो उनके ऊपर खर्च होती थी जक़ात की रकम, और जक़ात की रकम कलेक्ट होकर बैतुल माल में होती थी। बैतुल माल का बाकायदा एक वजीर हुआ करता था। तो ये डिपार्टमेंट आप इस्लामिक हिस्ट्री से शुरू से ही चलता आ रहा है, और आज भी अगर कोई ऐसी बंदी या बंदा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, छोटा बच्चा हो, जो बेकस है, बेसहारा है, जिनको ऐसी कोई डिजीज है जिसके ऊपर कोई ऑपरेशन होना है, और उसका खर्चा वो नहीं अफोर्ड कर सकते, इवन के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो चल रहा है वो भी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहा है, जिनके सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट के थ्रू। तो अगर कोई स्पेशल पर्सन है, जिनकी जिस्मानी माजूर है, ज़हनी माजूर है, या कुव्वत समाज से मुतासरा है, या कुव्वत बसारत से महरूम है, तो उन लोगों का इलाज, या उन लोगों के लिए उनकी वेलफेयर, उनका इलाज, उनकी एजुकेशन, और उनके लिए वज़ाइफ, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, इसी डिपार्टमेंट से इशू होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 सीट्स के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी बीएस डिग्री है 4 साल, या 2 साल डिग्री है आपकी किन सब्जेक्ट्स में? सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, जेंडर स्टडीज, वेमेन स्टडीज, या एंथ्रोपोलॉजी में। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी मास्टर में, अगर 2 साल मास्टर है। अगर आपकी 4 साल डिग्री है तो फिर भी एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। आपका पेपर इन्हीं क्वालिफिकेशन के आसपास घूमेगा। अगर आपने बीएस किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स में, जैसे मैंने बताया, तो आपने अपने सब्जेक्ट्स में देखे कि जो जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हैं, उनके आप कोशिश करें कि जो है उसके ऊपर एक बर्ड्स आई व्यू उसका करें, ताकि आप एमसीक्यूज बेस्ड पेपर की तैयारी आपकी हो सके। अगर आप इन पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पोस्टर नजर आएगा। उस पोस्टर में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल होगा। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके इन पोस्ट की, जो असिस्टेंट डायरेक्टर की 21 पोस्ट हैं, उनकी तैयारी विद कॉन्फिडेंस, विद रिलायबिलिटी आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने अपना क्वेश्चन लिखेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एड्रेस योर क्यूरी एज सुन एज पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबली, मैं वैसे मोस्ट लाइकली, और मैं ट्राई करता हूं कि आपका क्वेश्चन जो है वो विद इन 24 आवर में उसको एड्रेस करने की कोशिश करता रहता हूं पहले भी। एंड दिस इज माय लाइफ लॉन्ग गोल कि जब तक मैं इस यूट्यूब पे काम करता रहूंगा, जब भी कोई क्यूरी आपकी आएगी तो विद इन 24 आवर में उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अमूमन तो मैं 3-4 घंटे में एड्रेस कर लेता हूँ, बल्कि आधे घंटे, 1 घंटे में भी एड्रेस कर लेता हूँ। लेकिन चूंकि मैं काम कर रहा हूँ तो सुबह 8 AM से लेकर शाम 8 PM तक मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो इसके बाद भी रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो लेकिन विद इन
8 AM, बिटवीन 8 AM टिल 8 PM मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी जितनी भी क्यूरीज आई पड़ी होती हैं किसी भी वीडियो के नीचे, तो मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का जो पहला कमेंट होगा उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप इन पोस्ट की तैयारी कर सकते हैं। और इन पोस्ट की तैयारी करने के लिए आपने कोई हाई फाई, तो आपने बहुत ज्यादा फीस सबमिट नहीं करवानी। इसका 2 से 3 माह का में आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। अमूमन कैंडिडेट्स 2 महीने लेते हैं, 2 महीने में इसकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। 2 महीने में तैयारी करने के लिए आपकी पर मंथ की जो फी पैकेज है जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो है 3000 पर मंथ। तो अगर आप प्रिपरेशन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट जो होगा, जो जिसको मैं पिन कर दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए मुझसे रब्ता करके इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा। जो मोस्ट लाइकली और मोस्ट पोटेंशियल क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं उन पे फोकस किया जाएगा। आपको हेल्पिंग मटेरियल जो हैंडआउट्स की शक्ल में भी आपको अवेलेबल होंगे, और पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाना चाहिए, पेपर में किन क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, इन तमाम चीजों के ऊपर भी मैं आप लोगों को गाहे बगाए इन्फॉर्म करता रहूंगा। और 24 फ्रॉम 8 AM टिल 8 PM आपको व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल होगी। आपकी क्वेश्चन, आपकी क्यूरीज को मैं वॉइस नोट की शक्ल में, टेक्स्ट मैसेज की शक्ल में एड्रेस करता रहूंगा, जो कैंडिडेट्स मुझके साथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे थ्रू पेड सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए थीम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूंगा। और एक और बात, जिस चीज को मैं बात करना स्किप कर गया, भूल गया, वो चीज थी कि इसका सैलरी पैकेज क्या होगा। क्योंकि ये 17 स्केल की जॉब है, तो इसका सैलरी पैकेज अराउंड 80,000 से 1 लाख के दरमियान में इसका पे पैकेज होगा। ये जॉब जो है, अगर इनकी नेचर पे बात करें, जो मैं जिस पे मैं बात करना अगेन भूल गया, इन जॉब्स की नेचर है कि ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये 5 साल के बाद ये खत्म हो जाएंगी, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सटेंड होता रहता है। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट पाकिस्तान के अंदर, अगर वेलफेयर डिपार्टमेंट देखा जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी है। तो हमारा चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, तो ये वैसे भी बेसिकली ये सोशल और वेलफेयर स्टेट है। तो इसके अंदर ये गवर्नमेंट के ऊपर, पंजाब गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इट इज इनकम्बेंट अपॉन फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि वो अपने लोगों की वेलफेयर पे काम करें। तो ये डिपार्टमेंट जब तक पाकिस्तान है, जब तक ये दुनिया कायम है, ये डिपार्टमेंट हर मुल्क के अंदर कायम रहता है, पाकिस्तान में भी कायम रहेगा। और इसके अंदर जो जॉब्स अनाउंस होती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की, वो 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक्सटेंड होती रहती हैं, 5-5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। अगरचे ये जॉब्स परमानेंट नहीं होंगी, लेकिन ये जॉब्स कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। और इन जॉब्स की नेचर में बता चुका, सैलरी पैकेज बता चुका। आपने अप्लाई करने के लिए पीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां पे आप इस अपना नेम, जो जो पोस्ट वहां पे लिखी खड़ी होगी, अप्लाई का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे पोस्ट सेलेक्ट करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर की, और वहां पे अपना परफॉर्मा, अपना सीएनएसई, अपना नेम, अपना मालूमात देंगे, और इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसकी फीस सबमिट करवाने के लिए आप इजी पैसा, जैज कैश, यू पैसा, और ये जो जितनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होती हैं उनके जरिए फीस सबमिट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर इस हवाले से कोई ऐसा क्वेश्चन या क्यूरी हो जो मैंने एड्रेस ना की हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और तैयारी करने के लिए पेड सेशन को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डिफरेंट जो जॉब्स आती रहती हैं थ्रू पीपीएससी एंड थ्रू एफपीएससी, उनकी तैयारी करने के लिए, और सीएसएस हो या पीएमएस हो, या असिस्टेंट डायरेक्टर हो, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, तहसीलदार की तैयारी हो, या इसी तरह असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरा इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए भी आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में क्लिक करके व्हाट्सएप नंबर आप पोस्ट पे अवेलेबल होगा, आप मुझसे रब्ता करके इंग्लिश ऐसे की ट्रेनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश ऐसे ट्रेनिंग करवाता हूँ मैं, थ्रू असाइनमेंट बेस्ड एंड थ्रू एवेल्युएशन बेस्ड। और इसी तरह अगर आप इन जॉब्स की, जो मैं जिन पे मैं बात कर चुका हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, या इससे पहले इसी एडवर्टीजमेंट के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब्स आ चुकी हैं, उन पे अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, या इस तरह डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब्स आ चुकी हैं, वो भी इसी एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2026 में आ चुकी हैं। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, या असिस्टेंट डायरेक्टर इन सोशल वेलफेयर, किसी भी जॉब की तैयारी करनी हो तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस एंड विद रिलायबिलिटी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उन लोगों का भी जो आपसे जुड़े हुए हैं। अल्लाह के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए थीम के साथ।